बनाना बहुत ही आसान है और उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल। कैसे संभालें इन रिश्तों को, ये सिखाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक पावर कपल, जिनका ये मानना है कि जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे संवारा नहीं जा सकता और कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसी विश्वास के साथ न केवल इन्होंने अपने रिश्तों को संवारा है, बल्कि 25,000 से भी ज्यादा व्यक्तियों को सशक्त बनाया है। नमस्कार, मैं हूं पूजा, आपके इस शो की दोस्त और होस्ट, और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और हमारे साथ आज जुड़े हैं अंबिका जी और संदीप जी। चलिए इनका स्वागत करते हैं सभी मिलकर। नमस्कार अंबिका जी। नमस्कार संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हमारा प्लेजर है ये, इट्स आवर प्लेजर। थैंक यू हमें बुलाने के लिए, बहुत 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 धन्यवाद। अब शुरुआत करते हैं इस शो की आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। जी अंबिका जी, आप अपने बारे में बताएं। मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ। मैंने आदरणीय डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के अंडर ट्रेन किया है बहुत सारी मोडालिटीज़ के लिए। और पहले तो ये कि मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ, दूसरा इन दिग्गज आदरणीय गुरुजनों के गाइडेंस में मैंने बहुत सारी मोडालिटीज़ जो सीखी हैं, उनमें से कुछ हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फैमिली कॉन्स्टलेशन, इनर चाइल्ड, रीबर्थिंग, ब्रेथ वर्क, ड्रीम्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी, लाइफ बिटवीन लाइफ, बहुत सारी। तो अभी भी ये यात्रा जारी है और देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं उनकी मार्गदर्शिता में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, अपने बारे में बताइए। मेरा अपना बिजनेस है और इसके साथ साथ मैंने भी डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी से सारी ये स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ की ट्रेनिंग ली है अंबिका के साथ साथ। और मैं अंबिका जो भी काम करती है सारा, उसमें मैं उसको जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करता हूँ। बहुत खूब। और आप दोनों से बहुत सारी आज हमने प्रेरणाएं लेनी है। ज़रूर। और चलते हैं आगे अपने अगले सवाल पर। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप दोनों की मुलाकात कैसे और कब हुई? हमारी अरेंज्ड मैरिज हुई है, तो उसके हिसाब से ही हमें पहले इनके ये स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ पर इनके वहाँ पर फेट थी, तो मैं पहली बार इनको वहाँ पर देखने गया था। और उसके बाद फिर हमारी फैमिलीज़ ने फॉर्मल मीटिंग करी थी, तो हम वहीं पर फर्स्ट टाइम मिले थे। अंबिका जी, आपको पता था सर आपको मिलने आने वाले हैं? हाँ, सच बताऊं तो मुझे बताया गया था कि कोई आएंगे और वो आप अपना काम करते रहना, वो आपको देखेंगे और चले जाएंगे। अगर उनको आप पसंद आए तो अगली मुलाकात होगी, अदरवाइज नो वरीज नो स्वेट, जैसे पुराने हमारे ज़माने में हुआ करता था। आज से 31 साल पहले की बात है ये। तो ऐसे ही ये आए और इन्होंने मुझे देखा और चले गए। और इनफैक्ट मुझे बाद में बताया गया कि इन लोगों को काफ़ी बुरा लगा कि मैं उनसे मिली नहीं, उनसे बात नहीं करी। उनका मुझे पता ही नहीं था आप कब आए, कब देखा, कब चले गए, कुछ इशारा ही कर देते। तो फिर कैसे आप लोग मिले और कैसे बात शुरू हुई, कैसे आपने एक दूसरे को पसंद किया? वो पसंद करने वाला जो सिस्टम था वो तब हमारी फैमिलीज़ भी आपस में मिली थी और वहीं पे डिसीजंस हुए थे कि हमसे पूछा गया था, हम दोनों ने यस करा था, तो देन थिंग्स वेंट अहेड। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझसे जब पूछा गया तो मुझे तो शक्ल ही याद नहीं थी, तो उन्होंने बोला अब आपने मिल लिया, कैसा लगा? मैंने कहा एक ऐसी झलक देखी और इतने सारे लोग आए थे देखने, आपने कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, तो येस एंड नो कैसे बोल सकते हैं? तो मैं एक स्पिरिचुअलिस्ट ऑलवेज शुरू से हूँ और बाबा की डिवोटी हूँ। तो फिर जब भी कभी मुझे कन्फ्यूजन होती है लाइफ में, आज तक मैं ये फॉलो करती हूँ, तो मैं येस और नो की पर्ची बना के उनके चरणों में डाल देती हूँ और कहती हूँ कि अब जो आंसर आएगा आई गो विद इट, डिवाइन विल जान के।
तो तब भी मैंने ऐसे ही किया। अब याद ही नहीं कि कैसे दिखते हैं और कैसी फैमिली है। अब किसी स्ट्रेंजर के बारे में मैं क्या बताऊं, उस टाइम तो स्ट्रेंजर ही थे। तो फिर आंसर आया, मैंने चिट उठाई तो आंसर आया यस, तो मैंने भी कह दिया यस, एंड दैट्स हाउ डिवाइन विल के अंडर वी गॉट मैरिड। ब्यूटीफुल स्टोरी। सो अंबिका जी, आपने बताया कि आप शुरू से आर्डेंट बिलीवर हैं साईं बाबा की, तो स्पिरिचुअलिटी में कैसे आना हुआ? आप लोग अलग अलग आए या एक साथ आप स्पिरिचुअलिटी में आए? मैं स्पिरिचुअलिटी में बचपन से ही हूँ। मेरी फर्स्ट गुरु मेरी मम्मी ही हैं, और वो लिटरल सेंस में गुरु थी, क्योंकि गुरु हैं राधा। तो क्योंकि वो सत्य साईं बाबा की बाल विकास क्लासेस लिया करती थी, ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर जो आधारित होती थी, तो उसमें हमें मेडिटेशन और बहुत सारे श्लोक और वेरियस मास्टर्स की जीवनियाँ और ये सब सिखाया जाता था। तो ये कार्यक्रम मैं जब 7 साल की उम्र से थी तब से कर रही हूँ। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी कुछ अलग से नहीं था, इट वाज अ वे ऑफ लाइफ। ये भी जैसे हम स्कूल जाते हैं वैसे हमारा ये स्पिरिचुअल सेल्फ है। तो ये आध्यात्मिकता की भी पढ़ाई साथ साथ ही करनी है, अपने आप को पहचानना है, जानना है। तो मेरे लिए 7 साल की उम्र से ये कार्यक्रम चालू ही था। मेरी फर्स्ट गुरु, जैसे मैंने कहा, अपनी मम्मी के अंडर। सर, जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ खास पता नहीं था। इनफैक्ट कुछ साल तक भी मुझे नहीं पता था। ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई जब हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुए। फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली वी सेपरेटेड एंड स्टार्टेड लिविंग, 2 of us। तो तब से हमने जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कशन करनी शुरू करी, तब मुझे भी इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ कि मेडिटेशन है, और मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी कुछ मैंने तब सीखा। वो मेरे ख्याल सन 2000 था। यस, दैट वाज द बिगिनिंग। सो आपके जैसे इंट्रोडक्शन में पता चला मुझे कि आप लोग काफ़ी सोशल कॉजेज़ से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी कुछ ऐसा करते रहते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी प्रथम गुरु मेरी माता श्री ही हैं, मम्मी ही हैं। तो मैंने वो हमेशा से मेरे लिए एक रोल मॉडल रही हैं, और उनको मैंने ये सारे कार्य करते हुए, वो एक स्कूल में टीचर भी थी, सेंट ज़ेवियर स्कूल में, और साथ साथ ये सब भी करती थी। तो वो ही मैंने भी फॉलो किया। मुझे लगा कि यही होता है, ऐसे ही करना है, अपने लिए, स्व के लिए और बहुजन हिताय के लिए, सबके लिए साथ साथ कार्य करना है। और इसी शिक्षा की प्रेरणा मैंने उनसे ली और उसी को हमेशा से फॉलो किया। मेरे को तो स्पिरिचुअलिटी में अंबिका इज़ ऑलवेज लीडिंग। आई जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग हर, और मैं पूरा सपोर्ट उसको करता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ से बात को आगे ले जाते हैं कि जैसे हम उस टाइम करते थे ये सारी चीज़ें, तो आज डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी की मार्गदर्शिता में, पत्री सर की मार्गदर्शिता में ये सारे कार्य हम कर रहे हैं। मेडिटेशन को फैलाना और जो बहुत सारी मोडालिटीज़ हमने सीखी हैं उनका प्रचार करना, उससे लोगों का उपचार करना और उनको अपनी मास्टरशिप क्वालिटी से रूबरू कराना। तो मुझे लगता है मेरे तो जीवन का यही मकसद है, पर्पस है, तो उसी पे चल रहे हैं। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ हमारे अगले सवाल पर चलते हैं। ज़रूर ज़रूर। सो सर, आप बताइए कि जैसे आपने बोला कि पहले आपकी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी, तो आप इतना कुछ स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे और इनिशियली थोड़ी सी दिक्कतें भी आईं। तो क्या आपको लगता है कि अध्यात्म से जुड़ने के बाद, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद आप लोगों के रिलेशन में क्या बदलाव आया? कैसे आप पहले सिचुएशंस को हैंडल करते थे और बाद में कैसे करने लगे? बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वही सही लगता था हमेशा, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कभी भी देखा भी नहीं सोच के। बट आफ्टर कमिंग टू स्पिरिचुअलिटी, तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप होने लगी कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो मैटर्स।
सो उससे अंडरस्टैंडिंग अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और काफ़ी स्मूथ हो जाता है सब कुछ। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, जैसे कि पहले आपको अगर गुस्सा या जो भी इमोशन आता था और आने के बाद अध्यात्म में आपका वो कैसे चेंज हुआ? अब गुस्सा पहले से कम आता है और प्लस अगर आता भी है तो उसको बहुत लाइटली मजाक में लेके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। दैट इज़ द चेंज। अभी गुस्सा जो है इट इज़ वेरी मोमेंटरी, पहले इट वाज लॉन्ग ड्रॉन, अभी बहुत जल्दी सब खत्म हो जाता है। आता है, ऐसा नहीं है कि आता नहीं गुस्सा, बट उसको डील करना आ गया अभी। जो कुछ दिनों का सफर हुआ करता था कोप भवन में, वो अब कुछ मिनटों का रह गया है। असली फर्क ये आया है ना संदीप? आप बताएं अंबिका दी, अध्यात्म में आने के बाद आप तो शुरू से ही आध्यात्मिक रहे हैं, पर जैसे कि आप जॉइंट फैमिली में आए, शुरू में आपको दिक्कतें आई, तो कैसे आपने डील किया थ्रू योर अध्यात्म इन सिचुएशंस को? तो जब मैंने ये सारी मोडालिटीज सीखी और अपने सेशंस करवाए और जब मेरे सेशंस हुए, तो मुझे बिग पिक्चर समझ आने लगी और मुझे ये समझ में आने लगा कि जो भी सामने वाला है वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, उसके ये कौन से वुंड्स हैं, ये कौन से घाव हैं जो हरे भरे हो जाते हैं मेरी कोई बात से। तो मैं वो बातें करनी कम कर दी या उसको बोलने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि कभी भी ये इंटेंशन नहीं थी, ये भाव नहीं था कि किसी को दुख पहुंचाना है। लेकिन हाँ, जाने अनजाने में हो जा रहा था। तो सबसे बड़ा बदलाव तो मेरे जीवन में, हमारे रिश्तों में यही आया कि जैसे संदीप ने कहा कि हम सन 2000 तक जॉइंट सेटअप में ही थे। फिर क्योंकि परिवार बड़ा हो गया तो घर के बड़ों ने डिसाइड किया कि अब ये जगह छोटी हो गई है और सब ज़्यादा हो गए हैं, तो सबको उनका शेयर देके अलग अलग ये बहुत आशीर्वाद वाली बात है कि उन्होंने स्वयं से ही हमें सेट किया अलग अलग जगहों पे। तो प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि प्यार हमारा आपस में, जो मेरे जेठ जेठानी हैं, उनके बच्चे हैं, उन सब के साथ इतना ज़्यादा था कि हर वीकेंड पे बच्चे हमारे घर होते थे या हम उनके घर होते थे। तो आपस में मिलने जुलने का वो जो रस है, जो प्यार का रस है, उसको हम सही तरीके से भोग सक रहे हैं। आज भी हमारी पूरी फैमिली साल में कम से कम 2 बार फैमिली हॉलिडे पे जाती हैं, जबकि अनिवार्य है कि परिवार के हर एक सदस्य को इस छुट्टी में आना ही है। तो हम अराउंड 20-21 लोग हो गए हैं अब इमीडिएट फैमिली में, और हम सब छुट्टियों पे इकट्ठे जाते हैं। सो बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि आज के टाइम में इट मीन्स अ लॉट कि अगर आप इतनी जनरेशन जो हैं अभी भी इकट्ठे हॉलीडे पे जाती हैं। और आई थिंक अध्यात्म का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब बड़े अध्यात्म में रहते हैं तो वो बच्चों को और अच्छे से समझ पाते हैं, और बच्चों का भी प्यार उतना ही बड़ों के साथ रहता है, वो अंडरस्टैंडिंग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आध्यात्मिकता का ही रस है, स्वरूप है, जो हम अपने जीवन में रोज चख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि अध्यात्म आपको एक हैप्पी लाइफ जीने में मदद करता है, और क्या एक अच्छी मैरिड लाइफ भी? हाँ, जैसा संदीप ने बताया कि अब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे को, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों दूसरे या हम आपस में भी हों। सिर्फ आपस की ही बात नहीं है, इवन हमारी हाउस हेल्प, हम उनकी बातें सुनते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल डिफरेंस है जो हम जी रहे हैं, थैंक्स टू बीइंग अ स्पिरिचुअल। आध्यात्मिकता का ये आशीर्वाद है हम पे। सो सर, आप बताएं, जैसे कि पहले आपने बताया कि बिजनेसमैन हैं आप, तो आपके बिजनेस में आपने ऐसा क्या चेंज देखा अध्यात्म में आने के बाद, कि पहले जैसे आप रिएक्ट करते थे और अब तो आपको लगता है कि अब आप एक बेटर पर्सन की तरह उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं? डेफिनेटली ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इससे स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद से सोच भी काफ़ी बदल जाती है और सब काम करने का तरीका भी उसके सोच के साथ साथ बदलता है। सो नाउ आई एम नॉट दैट एग्रेसिव इन बिजनेस, और मैं बहुत काम रह के अपनी सब डिसीजंस लेता हूँ और मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन भी मिलती है बहुत।
सो अंबिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे शुरुआत में आपको कठिनाई आई अपनी फैमिली में, तो आपने मुझसे शेयर करा, हम लोगों से शेयर करा कि आपने काफ़ी सारी मोडालिटीज़ करी। तो क्या आपका बेंड उन मोडालिटीज़ की तरफ या अध्यात्म की तरफ आपकी फैमिली का भी उतना ही सपोर्ट था? शुरू में तो नहीं था, सच कहूँगी। शुरू में तो वो उनको लगता था पता नहीं मैं क्या जादू टोनों में शायद खो गई हूँ, और कहीं मेरी मदर इन लॉ को ये डर होता था कि कहीं मैं उनके बेटे को छोड़ के सन्यासी ना ले लूँ, जबकि उससे बिल्कुल विपरीत हुआ। हम और घनिष्ठ मित्र हो गए और क्लोज आ गए, और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि मुझे ये सारी मोडालिटीज़ डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी से सीखते सीखते जब मैंने इनको जिया, इनके थ्रू अपनी हीलिंग करी, तो ये रियलाइज़ हुआ कि ये घाव कहाँ से आ रहे हैं। कुछ पास्ट लाइफ के थे, कुछ इनर चाइल्ड के थे, और उनको फिर इन्हीं सेशंस के द्वारा मैंने हील किया, ट्रांसफॉर्म किया, अपने रिश्तों को मजबूत बनाया। जहाँ मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल चाइल्ड कोई नहीं है, तो उनको हमेशा से लगता था कि कमी है, तो आज वो शान से सबको ये बोलती हैं कि नहीं, ये मेरी स्टार बहू है और ये इतना अच्छा काम करती है, और कभी भी कुछ भी निर्णय हमारी फैमिली में जो लिया जाता है वो मुझे बीच में बिठाए बिना नहीं होता। तो फ्रॉम अ ज़ीरो टू हीरो, ये रही है मेरी जर्नी, थैंक्स टू ऑल दीज मोडालिटीज़। ये सारा हीलिंग वर्क जो है, इससे मैंने अपने ऊपर काम करके ये ज़ीरो टू हीरो वाली स्टेट को जिया है, और यही मैं सबके साथ शेयर करती हूँ कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। सर, आप ये बताइए कि जब मैम इस तरह के सेशंस में जाया करती थी या मेडिटेशन ध्यान में बैठा करती थी, तो आपका कैसा रिएक्शन था, और वो रिएक्शन कब और कैसे चेंज हुआ? मुझे तो जब स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे इससे सीखने को मिला, तो वो शुरू से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था सब कुछ, एंड मैंने उसको कभी भी किसी भी चीज़ में कभी भी रोका नहीं। इनफैक्ट आई यूज्ड टू जॉइन हर। हमने शुरू की मोडालिटी सारी डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी से इकट्ठे सीखी हैं, और ऑलमोस्ट सारी मोडालिटीज़ मैंने भी सीखी हुई हैं। वो अलग बात है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता उनको, बट सारा कुछ ट्रेनिंग मैंने भी लिया हुआ है, और मैं हमेशा उसको साथ जाता था। आज भी कुछ भी नया करना होता है तो आई एम विद हर एंड आई टोटली सपोर्ट हर। आज भी जब हम अपने आनंदम वेलनेस के टूर्स करते हैं, तो संदीप बिल्कुल मेरे साथ होते हैं। इन टूर्स के माध्यम से हम लोगों को जो पावर पॉइंट्स है वहाँ ले जाके ध्यान करवाते हैं, तो उन सब चीज़ों में पूरा संदीप, ही इज़ द विंड बीनीथ माई विंग्स, ऐसे बोल सकते हैं। मैं उड़ नहीं सकती थी यदि ये मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो ये वो पिक्चर का डायलॉग है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। संदीप ने कुछ ऐसा ही मेरे लिए किया है। उन्होंने बोला, जा अंबिका जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, मैं हूँ तेरे साथ, कोई नहीं रोकेगा तुझे, कोई नहीं टोकेगा। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट भी मुझे अपने ऊपर काम करने से ही मिला। जितना मैंने अपने ऊपर काम किया, उतना हमारा रिश्ता और प्यारा बन गया, और ये वही प्यार है जो फिर मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अंबिका जी, मैं आपको से जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आपने 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को सशक्त बनाया है, सो कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए उनके साथ। मेरी ही तरह जो भी मेरे पास लोग आते हैं, उनकी जर्नी आध्यात्मिकता की मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ से ही शुरू होती है, और जैसे वो ठीक हो जाते हैं, वो इतना ज़्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं, सशक्त फील करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हमें भी ये सब कुछ सीखना चाहिए। तो मेरा अगला पड़ाव होता है उनको डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी की वर्कशॉप्स में लेके जाना, और वहाँ से उनको सशक्त बनवाना, और वो फिर स्वयं से मास्टर्स बन जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि कैसे, कितनी गहराइयों से और कितनी बढ़िया तरीके से हमारे जीवन में बदलाव, बढ़िया वाला बदलाव, पॉजिटिव बदलाव लेके ये सेशंस आते हैं। कुछ एक आधी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मेरे पास आती थी क्लाइंट, और वो बहुत सारे मेरे से सेशंस लेती थी,
और जब वो उन्होंने फील किया कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अब सुखद हो गई हैं, तो वो अपनी बेटियों के साथ उन्होंने डॉक्टर न्यूटन की 2-day वर्कशॉप अटेंड करी पास्ट लाइफ की। लेकिन उस वर्कशॉप के बाद उनकी बेटी ने कुछ ऐसा सेशन में एक्सपीरियंस किया कि वो बीमार पड़ गई, और बीमार होने के बाद उन्होंने डॉक्टर न्यूटन की कुछ एक हफ्ते के बाद ही एक अगला वर्कशॉप था, तो उनके पास वो वहाँ गई और उन्होंने कंप्लेंट करी बाकायदा कि ये अंबिका जी के कहने पर हमने आपकी वर्कशॉप कराई, मगर मेरी बेटी तो उसके बाद बीमार पड़ गई और उनको पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो गया है, जो कि अभी शायद पहले से था लेकिन उभर के अभी आ गया है, और मेडिकली उसकी सिर्फ एक ही काम से ठीक हो सकता है, वो सर्जरी। तो सर ने उस टाइम ये दायित्व मुझे दिया और उन्होंने बोला नहीं, अभी आप सर्जरी मत कराओ, अभी आप कुछ सेशंस अपनी बिटिया को बोलो अंबिका से ले। और आप यकीन नहीं मानेंगे पूजा, एक सेशन के अंदर उनका वो जो ट्यूमर था वो 70% क्योर हो गया, और जो उनको डॉक्टर ट्रीट कर रहा था वो खुद से हैरान हो गया और उसने बोला देखिए, क्योंकि मैं आपकी फैमिली को बहुत देर से जानता हूँ, मेरी राय मानिए तो किसी भी और डॉक्टर को रिपोर्ट्स मत दिखाना, बस सिर्फ ये दवाई है ये लेते रहो और जो कर रहे हो वो करते रहो और इसे 0 स्टेट पे ले आओ, और डॉक्टर्स के झमेले में मत पड़िए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करके सर्जरी कर ही देंगे और ज़रूरत नहीं है। फिर उनकी मदर को बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया, इतना कि वो उन्होंने कितने कितने घंटों का ध्यान करना शुरू कर दिया, और जो उनकी बिटियां हैं वो तो और 2 सेशन में बिल्कुल ही ठीक हो गई, और फिर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखी और आज वो खुद से लोगों का सेशंस लेती हैं। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कारी केस स्टडीज़ हैं, एक नहीं 2 नहीं, अनगिनत हैं। समय के अभाव के कारण नहीं सब शेयर कर सकते, लेकिन आई थिंक ये काफ़ी एक सशक्त एग्जाम्पल है, जो हम उदाहरण है जो हम अपने व्यूअर्स को बता सक रहे हैं। सर, एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बोला कि पहले थोड़ा सा फैमिली में इस चीज़ का सपोर्टिव नहीं था और इतना ये ध्यान को और इतना महत्व नहीं दिया जाता था, आज क्या स्थिति है? क्या आपकी फैमिली अब सपोर्ट करती है या इंस्पायर्ड है आपके इस काम से? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं सबके सब लोग। इनिशियली भी एक्चुअली इतना रेजिस्टेंस था नहीं, बट क्योंकि बहुत नई चीज़ थी तो उससे सब कनेक्ट नहीं कर पाते थे यूजुअली शुरू में, बट मुझे अच्छा लगता था तो मैं सपोर्ट करता था, तो मेरी सपोर्ट की वजह से किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी इतनी नहीं होती थी। बट उनको थोड़ा अजीब ज़रूर लगता था, वॉट एवर शी वॉज डूइंग, उनको वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे उससे, तो वही था। बट अब आज तो बिल्कुल सिचुएशन एकदम चेंज हो गई है 15-20 साल में। अभी तो ज़रा सी भी कोई किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले अंबिका को ही पूछते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो इट हैज़ चेंज सो मच, एंड सबसे बड़ा चेंज तो मेरी मदर में आया, जो इतनी ऑर्थोडॉक्स होने के बाद शुरू में काफ़ी उनको अजीब लगता था ये सब, बट नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी विद हर एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दैट। और उन्होंने भी अपना पास्ट लाइफ सेशंस लिए हैं मेरे साथ, और लाइफ बिटवीन लाइफ सेशंस भी लिए हैं, और उनका शुरू में ये प्रश्न हुआ करता था कि मरने के बाद क्या होता है, क्या हम भटक जाएंगे, क्या होगा। तो जब मैंने कहा कि चलो मैं आपको खुद से एक्सपीरियंस कराती हूँ, तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो उनकी डेथ काफ़ी पहले हो गई थी, तो जब वो उनसे मिल के आई उस पार जाके, उस दिन के बाद तो उनका डर छूमंतर हो गया। तो हाँ, अपनों से छूटने का तो जो है वो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा उनको उस पार का डर नहीं है। उनको पता है कि मेरे सारे लोग वहाँ हैं ऑलरेडी, और उन्होंने कहा है आपका जब काम ख़त्म हो जाए आप तभी आना, आराम से आना, हम यहाँ आपकी वेट कर रहे हैं। तो वो भी सेशंस के थ्रू काफ़ी सशक्त हुई हैं, और इसीलिए शायद वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करती हैं। बिल्कुल। सो आपने अपनी फैमिली को भी ध्यानी बना दिया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने जैसे बताया आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, तो आई एम श्योर बच्चे भी आपके साथ होंगे, तो
तो थोड़ा सा उनके बारे में भी बताइए और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन है या बच्चे हैं या यंग लोगों को भी अपनी मैरिज लाइफ में इस अध्यात्म के साथ जुड़कर उसे बेटर बनाना चाहिए, या फिर क्या अध्यात्म से जुड़ने से क्या उनकी मैरिड लाइफ बेटर हो सकती है? आप कैसे ये मैसेज जो है उन तक पहुंचाते हैं? हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पूजा कि मेरे बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं, तो मेरी 2 जेठानियाँ हैं। पहली जेठानी की डेथ हो गई थी कैंसर से, और उन्होंने मुझे बहुत दिल से सपोर्ट किया, और उनके 3 बेटे हैं, तो जो सेकंड नंबर का बेटा है उसको तो मान लो कि वो मेरा ही बेटा है। वैसे तो तीनों अब मेरे हैं, लेकिन उस बचपन से वो ही मेरे साथ ज़्यादा सोता भी था, और बचपन में तो मम्मी ही कहता था। तो मेरी ये जर्नी भी उसी के कारण शुरू हुई थी कि जब वो पैदा हुआ था जिस दिन, उस दिन से मेरे अंदर ये जो तीव्र इच्छा माँ बनने की थी वो ऐसे लगा जैसे कंप्लीट हो गई। मुझे लगा मेरा बच्चा तो आ गया, अब मुझे दोबारा माँ बनने की क्या ज़रूरत है। ऑफ कोर्स ये बिग पिक्चर तो बाद में क्लियर हुई कि उन्होंने चले जाना था, और वो तीनों बेटों को फिर वो इमोशनली मुझे एक तरीके से सौंपना तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, उन्होंने उनको मेरी मार्गदर्शिता में छोड़ दिया, और वो तीनों ही मुझे अब एज अ मदर फिगर देखते हैं। हालांकि उनकी अब एक और नई माँ है, क्योंकि हमने अपने बड़े भाई साहब की दोबारा से शादी करा दी थी, तो वो हैं, और उन्हें भी वो पूरा उतना ही आदर सम्मान देते हैं। लेकिन वो जो माँ वाला जो फील होता है और खुल के जो बोलने की बात होती है, वो तीनों मेरे साथ ही करते हैं। तो ऐसा प्यार भरा रिश्ता तभी संभव हो पाया है क्योंकि मैंने अपने ऊपर इतना काम किया, और उन सब ने भी मेरे थ्रू बहुत काम किया। और सब लोग आज की डेट में ये सारी मोडालिटीज़ जितनी भी मैंने सीखी हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, आप किसी से भी कुछ भी पूछ लीजिए, वो आपको अच्छी से लेक्चर दे देंगे कि इस मोडालिटी से ये होता है, ये है। और ज़्यादातर सारी मेरी वर्कशॉप्स वो अटेंड करते ही हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी अटेंड कराते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है हमारी फैमिली के लिए। वाओ, सो आप खुद में ही चेंज नहीं ला रहे, आई एम श्योर कि आप अपने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को बदल रहे हैं, कि जो कि एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। सो भैया, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक पार्टनर का लाइफ में सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है, अध्यात्म और सांसारिक दोनों ही रूप में? एक्चुअली जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनके लिए तो एक दूसरे का सपोर्टिव होना इज़ मस्ट, अदरवाइज़ तो हर रोज़ की प्रॉब्लम्स रहेंगी। सो ये अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत ज़रूरी है, और ये अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है, और जो आपस में अनकंडीशनल लव डेवलप होता है तो फिर चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं सब। वो उनके लिए हमें कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। सो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी मेक्स द वे वेरी इजी। दी, आप बताएं कुछ। जो संदीप ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। सबसे बढ़िया लाइव एग्जाम्पल तो आज पूजा आपको यही मिल रहा है। आपके भैया यूजुअली इतना इंट्रोवर्ट रहते हैं, लेकिन अब कितना निखर गए हैं और खुल के सारी बातें बाहर रख रहे हैं। ये ही सबसे बड़ा बदलाव मैं इनमें देख रही हूँ। ना सिर्फ बातें शेयर हम करते हैं, लेकिन अपनी बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ और जो भी हम पढ़ते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा के जीवन में जीते हैं, उनको भी हम दोनों बहुत आराम से बैठ के डिस्कस करते हैं, मंथन करते हैं, और सीख के अपने प्यार को और एक ज़बरदस्त वाला तड़का लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता तो विन विन है ही। सो आप दोनों को क्या लगता है कि अध्यात्म से आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है? बिल्कुल, वही बता रही हूँ कि मजबूत इसी तरह से हो रहा है क्योंकि अब हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल हैं कि दिल में और ज़ुबान पे एक ही बात होती है। मतलब आपको अपने पार्टनर से कुछ
छुपाना नहीं पड़ता। ज़्यादातर मैं जब कपल्स को मिलती हूँ तो बोलते हैं नहीं मैंने अपने हस्बैंड को ये नहीं बताया, प्लीज़ ये मत बताना। मगर ऐसा कुछ हमारे पास होता ही नहीं है कि ना बताएं या छुपाएं या कुछ। इनफैक्ट हम दोनों वेट करते हैं कि आज हमने क्या किया, क्या बढ़िया किया, उसको हम शेयर करें एक दूसरे के साथ। तो वी लुक फॉरवर्ड टू ईच अदर्स कंपनी, और ये लुकिंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से बहुत खूब चीज़ है। और जब तक ये बरकरार है तब तक मुझे लगता है कि प्यार तो निखरता ही रहेगा। सो प्यार को थोड़ा और निखारते हैं जी जी। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, Sure. जिसका नाम है यादों की बारात। ओके। और कुछ तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको स्क्रीन पे, और उन्हें देख के आपको अपनी मेमोरीज शेयर करनी है हमारे दर्शकों के साथ। जरूर जरूर। तो चलिए देखते हैं पहली फोटो स्क्रीन पर। जी हाँ, ये हमारे रिसेप्शन की पिक है, फोटो है, और बहुत सुंदर लग रहे थे हम। लॉन्ग टाइम बैक। कितने साल के थे हम संदीप उस टाइम? हाँ, आई थिंक आई वाज 26 or 27. हाँ, एंड आई वाज 25। वाओ। इतने साल पुरानी। सो ये दूसरी फोटो देखते हैं। जी जी जी, हम देख रहे हैं, और ये हमारी फैमिली पिकनिक की फोटो है। और ये हमारा एनुअल इवेंट है। हाँ, हर साल हमारी हर साल फैमिली पिकनिक होती है। हाँ, एंड ये मेरे ख्याल 2-3 साल पहले की है। हाँ, ये कोरोना से पहले वाले साल की है, जब कोरोना शुरू हुआ था उससे। आई थिंक 2020 या 21। हाँ, तो तब की है। और हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी फैमिली जो है वो बहुत वार्म और एक साथ मिलके सेलिब्रेट करती हैं। तो ये पिकनिक हम मैं और शैली, मेरी को सिस्टर हैं, ज़्यादातर हम ही इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और इनके बड़े भाई साहब राकेश भैया। और हम लोग हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा पूरा ख़ानदान इस पिकनिक को अटेंड करे। नया साल हम एक दूसरे के साथ मिल के शुरू करें। तो ये हम काफ़ी सालों से अब ये फॉलो कर रहे हैं, और हर साल हम करीबन 70-80 लोग होते हैं, पूरी फैमिली, और पिकनिक मनाते हैं। एंड इट्स फन, बहुत मज़ा आता है। बहुत ही खूब। सो अध्यात्म आपको लोनर नहीं बनाता, बल्कि नहीं, अपनों नहीं। से और पास ले आता है। बिल्कुल, वो प्यार जो है फेविकोल का काम करता है और रिश्तों को मजबूत कर देता है। तो ध्यान से रिश्ते मजबूत होते हैं, तो इसीलिए ध्यान करना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोटो। हाँ, ये हमारी फैमिली की श्रीलंका ट्रिप, जब हम सब ने एक जैसे कपड़े पहने थे और हमने फ़ोटो खिंचाई थी। ये हमारी जो बहू रानी है, उसके कहने पर उसने ये टी शर्ट सबकी बनवा के दी थी, और बहुत बढ़िया ट्रिप था, मेमोरेबल। फर्स्ट ट्रिप हमारी बड़ी बहू के साथ था, और हम सब ने खूब एंजॉय किया था। सो भैया, आपने एग्री कर लिया था टी शर्ट पहनने के लिए? सेम। Yes, everyone was very excited about it. In fact, सबको बहुत अच्छा लगा था, ये सब एक जैसी डाल के हम एफर्ट। बहुत मजा आया था। This trip was very very मेमोरेबल, बहुत यादगार ट्रिप रहा। देखते हैं नेक्स्ट फोटो। जी, ये दिल्ली की वर्कशॉप की है, और पीछे हितेश और शुभांगी भी हैं। उनके बिना तो वर्कशॉप मैं सोच नहीं सकती, क्योंकि वो अभिन्न अंग हैं हमारी वर्कशॉप्स का। और डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के साथ तो बस एक अलग ही दुनिया में हम चले जाते हैं, अलौकिक दुनिया में। और जितने दिन वो यहाँ रहते हैं, हमारी फैमिली बोलती है कि अंबिका को टच मत करो, ये अब अलग दुनिया में रह रही है, इसको ना कुछ दिखाई देगा ना कुछ सुनाई देगा, सिर्फ वर्कशॉप, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, संगा, सिर्फ यही दिखाई देगा। तो ये मेरा बहुत फेवरेट मी टाइम होता है जब सर मैम आते हैं। तो बहुत खूब। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। जी जी। हाँ, ये मैं हूँ, मेरी मदर इन लॉ हैं, और ये मेरी दूसरी वाली जिठानी है, और रितु, और बहुत ही खूबसूरत पर्सन है, दिल की भी और वैसे भी, और is very warm. वेरी वार्म।
वी आर रियली ब्लेस्ड कि वो हमारी फैमिली में आई हैं और उन्होंने हमारी फैमिली को बिल्कुल अपना लिया है। हालांकि जब इनकी शादी हुई थी हमारे बड़े भाई साहब की तो बहुत लेट ही हुई थी। माय ब्रदर इन लॉ वाज 55 आई थिंक, अराउंड 55। तो हमने कंपेनियनशिप के लिए उनकी शादी कराई थी और इट्स वंडरफुल, इट्स बीन वंडरफुल जर्नी। आई थिंक शी इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक यू, जो आज तक आप लोग इतने ज़्यादा थिक हैं और जुड़े हुए हैं। सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। हाँ, वंडरफुल फीलिंग, बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ का। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। जी। अरे वाह भैया, ये पहले आपकी पिक्चर थी शादी की और अब ये तो नाउ एंड देन। हाँ, मेरे ख्याल वैभव की शादी सगन की की है। वैभव हाँ। के सगन की पिक्चर्स है हाँ एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी। जी। द एल्डेस्ट सन वाज गेटिंग मैरिड, सो वी सारी की सारा परिवार बहुत बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था हाँ, और हम भी बहुत एक्साइटेड वो थे। तो हमारी शक्लों से आपको जाहिर हो ही रहा होगा। बिल्कुल वो वाला गाना है ना, आजकल पाओ नहीं ज़मीं पर मेरे, वो वाला हाल था मेरा, बहुत खुश। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। अरे वाह, ये तो राघव के रोके की फोटोग्राफ है जब मैं अपने बच्चों के साथ डांस कर रही थी। और अगर मैं ये कहूँ कि खुशी की कोई परिकाष्ठा होती है तो वो सब मैंने पार कर ली थी। इस दिन मैं इतना खुश थी कि मेरे बेटे की अब हाँ हो गई है और वो जिसको प्यार करता है वो अब हमारे घर की बहू बनने जा रही है। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। इन सब मोमेंट्स का जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ही होता है। सो आपकी फैमिली की थिकनेस इसी से ही पता चल रही है, आप लोग कितने क्लोज हैं, कि आपकी सारी जो पिक्चर्स हैं वो आपकी फैमिली से कनेक्टेड है। जी जी जी। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। जी। और थैंक यू हमारे साथ अपनी लाइफ की इतने अच्छी मेमोरीज शेयर करने के लिए। थैंक यू। और थैंक यू टू यू, हम ये सब रीलिव कर रहे आई हैं नो, आज। ये देख के pictures के बहुत through। मज़ा आ रहा है, मतलब नॉस्टैल्जिक हो गया। चलिए शेयर करते हैं बहुत सारी और बातें और लेके चलेंगे आपको नेक्स्ट राउंड में, रैपिड फायर राउंड। सो बात करते हैं, जहाँ बात हो रही है प्यार की, तो प्यार में इंसान कैसे बह जाता है कि संदीप सर से संदीप भैया हो गए और अंबिका जी से अंबिका दीदी हो गई। हाँ, सही। एक्चुअली तो ऑफ कैमरा आप हमें ऐसे ही एड्रेस करती हैं, हाँ। तो वो तो सामने आना ही था। सो करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड शुरू और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उन सवालों के जवाब एक एक लाइन में देने हैं। ज़रूर। सो आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, कुछ शब्दों में बताएं। मेरे ख्याल से अंबिका के बारे में मैं यही कहूँगा कि शी इज़ अ वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग पर्सन एंड सबके लिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे संगा हो, चाहे उसके जो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वो हीलिंग करती है, उन सब के लिए शी इज़ वेरी वेरी केयरिंग एंड लविंग एंड बहुत ज़्यादा फील करती है उन सब के लिए। और मेरे लिए संदीप, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इज़ विंड बीनीथ माई विंग्स, यानी कि ये वो ऊर्जा मुझे प्रदान करते हैं जो मुझे आध्यात्मिक जगत में ऊंचाइयों तक जाने की प्रेरणा देता है। और ये ना हो तो शायद ये उड़ान इतनी बढ़िया और इतनी अच्छी मैं ना भर पाती। सो दूसरा सवाल, आपकी कोई ऐसी कमी जिसे आपके पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं? मेरे ख्याल से मेरी कमी तो सबसे बड़ी ये है कि आई एम एन इंट्रोवर्ट और मुझे ज़्यादा बोलना या ज़्यादा बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड अंबिका हेल्प्स मी अ लॉट इन दिस। और मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, लॉजिस्टिक्स मेरा बहुत ही पुअर है। तो जहाँ पे भी लॉजिस्टिक्स की बात होती है या मैथमेटिक्स आ जाती है, जैसे कि वर्कशॉप में लोगों से पैसे लेना, कितना आया, क्या ये घटाव बढ़ा, ये सब, और ये सब चीज़ों का ध्यान संदीप रखते हैं। ये ना हो तो मेरी वर्कशॉप्स ना हो। तो ये उसको पूरा करते हैं।
बिल्कुल। सो एक चीज बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो मैं थैंक यू संदीप को बोलना चाहती हूँ कि जब भी मैं कहीं अटकती हूँ, कहीं पे भी मुझे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, शशोपन में होती हूँ, तो मेरा गो टू पर्सन संदीप है और वो मुझे फिर गाइड करते हैं, मेरे से ही प्रश्न पूछ कर कि मुझे कौन सा मार्ग अब लेना चाहिए और मुझे इस अटकाव को कैसे सुलझाना चाहिए। तो ही इज़ माई गो टू पर्सन। मेरे को जो अंबिका की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि शी इज़ ऑलवेज ऑथेंटिक। कभी भी कुछ भी घुमा फिरा के या कुछ फेक करने की बात वो बिल्कुल कभी भी नहीं करती, और जो भी मन में होता है वो साफ साफ उसके मुंह पे होता है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हर। कोई ऐसी खूबी जो आपके पार्टनर में सबसे अच्छी लगती है? उनकी स्माइल। जब वो स्माइल करते हैं तो वो गाना ना, माय दिल गोज So बस sweet. वो हो जाता है। About her, I think her unconditional love towards everyone is what inspires me a lot. ओके। कोई ऐसी चीज जो आपकी बकेट लिस्ट में है और आप दोनों उसे पूरा करना चाहते हैं? बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ में ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं उस पार डिफरेंट गैलेक्सीज़ में यात्रा करके वहाँ की विजडम को लोगों तक फैला सकूं, और ध्यान के माध्यम से, और कभी हो सकता है वैसे ही फिज़िकली भी आने वाले समय में 2030 ऑनवर्ड शायद मैं उनको वहाँ, जैसे कि हम और कंट्रीज़ में जाते हैं घूमने फिरने, तो उनको अलग अलग गैलेक्सीज़ में घुमाने अपने उस लोक के मित्रों के साथ ले जा सकूं। तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, बट कोशिश जारी है। अगर इस लाइफ टाइम में नहीं तो अगली लाइफ टाइम में पूरी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत दिल की इच्छा है कि ये आवागमन का जो रास्ता है ये हम खोल लें, ताकि वहाँ की विजडम से हम अपने आप को ऊपर उठा सकें, अपनी कॉन्शियसनेस को। बहुत ही खूब। हाँ, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट तो आज की डेट में यही है ना संदीप। और इसमें संदीप मेरी बहुत हेल्प करते हैं, जो भी मेरे को ध्यान करना होता है या कहीं भी मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, इसके लिए मेडिटेट करना है, तो ही गिव्स मी ऑल दैट सपोर्ट। अगर आपको एक दूसरे की कोई एक आदत बदलने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? बहुत बार जब संदीप कुछ सोच रहे होते हैं तो उनके फोरहेड पे एक फ्राउन आ जाता है ऐसे करके, तो वो बस आयन आउट हो जाना चाहिए कि आप सोचो, और सोचना तो अच्छी बात है मगर ये फ्राउन के साथ नहीं, स्माइल के साथ। And I like her the way she is, so I don't want to change anything. Oh, so sweet. आपकी सबसे बड़ी लर्निंग जो अध्यात्म में आने के बाद आप लोगों ने सीखी? जो सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग हमने सीखी वो ये है कि अगर आप किसी सामने वाली की व्यक्ति से ट्रिगर हो रहे हो, उनकी कुछ बात आपको अच्छा नहीं लग रही, तो अपने आप के साथ बैठो और देखो कि ये मेरे अंदर कहाँ है। और जिस दिन हम ये उसको हील कर लेते हैं, उसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एज अ ट्रिगर होना बंद हो जाता है। ये मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उदाहरण से बता रही हूँ। बहुत सुंदर। भैया आप बताएं। Question? सो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग जो आपने अध्यात्म में आने के बाद सीखी? डॉक्टर न्यूटन से हमने यही सीखा है कि हम जितना ऑथेंटिक रहेंगे, जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना ही हमारे लिए लाइफ जो है फ्लो में चलना इजी रहेगा। सो कीप फ्लोइंग, दैट इज द लर्निंग। नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई एक नई बात जो आपने दोनों ने एक दूसरे के बारे में डिस्कवर की है? संदीप कैन कुक, ये खाना बना सकते हैं, ये सिर्फ किचन में
जाने ना जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन दिनों तो ये खाना भी बना रहे थे, परांठियाँ बना रहे थे। सो ये मुझे लॉकडाउन से पता चला। आप बताएं। आई डोंट थिंक सो, कुछ ऐसा मैंने डिस्कवर किया। ओके। सुधी जैसी हैं वैसे ही थी लॉकडाउन के टाइम पे भी। सो आप लोगों ने साथ में पहली फिल्म कौन सी देखी थी? शादी के बाद 1992 में मेरे ख्याल से एक अनिल कपूर माधुरी दीक्षित की पिक्चर आई थी खेल, वो देखी थी हमने। और वो हमने, संदीप आपको याद है, अम्बा सिनेमा पे देखी थी। तो वो देखी थी हमने पहले। ओके। सो आप दोनों में से किसको मूवीज का शौक है? दोनों को। दोनों को। पहली बार साथ में आप लोग घूमने कहाँ पर गए थे? गोवा। यस। शादी के बाद ही हमारी अरेंज मैरिज थी, तो ऐसे घूमने फिरने का पहले तो मौका मिला ही नहीं था, तो शादी के बाद ही गए और गोवा गए। सो गोवा की कोई एक मेमोरी सर? बहुत सारी हैं। शादी के बाद तो नया नया बहुत कुछ होता है। हमारी अरेंज मैरिज थी, सो वी केम टू नो अ लॉट अबाउट ईच अदर। हम एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे थे, और बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था जब जिसने मुझे बताया कि संदीप को ये सी फूड की स्मेल और ये प्याज और लहसुन की स्मेल कितना नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है, कि हमको बीच पे जाना था, हम जहाँ ठहरे हुए थे ताज में, तो वहाँ से जो बीच था वो उसके बीच में एक खाने की जगह आती थी, तो उसको पार करके जाना होता था। तो अभी हम बातें करते करते जा रहे थे, ये हमारा पहला ही दिन था गोवा में, और बातें करते करते सडनली मैंने देखा संदीप गायब, कहाँ चले गए। और फिर मैंने देखा कोई बहुत दूर से मुझे वेव कर रहा है, कह रहे अंबिका अंबिका। मैं कही ये वहाँ कब पहुँच गए? तो देन आई रियलाइज्ड, और जब मैं वहाँ पहुँची तब संदीप ने मुझे शेयर किया कि ये नॉनवेज की, सी फूड की स्मेल मेरे बर्दाश्त के बाहर है, और अनियन गार्लिक की भी। तो ये एक बड़ा दिलचस्प वाकया था, और वो मैंने डिस्कवर किया ऐसे। आज भी मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं वो याद करती हूँ, वो दृश्य जब मेरे दिमाग में आता है। तो सो हमारा नेक्स्ट राउंड है हिम और हर राउंड जी, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको प्लग कार्ड्स दिए गए हैं। सो आपको जो भी आंसर लगता है आप उस तरफ पॉइंट आउट कीजिएगा। सो शुरू करते हैं पहले सवाल से। एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज्यादा इमोशनल हो जाता है? संदीप खन्ना। आप दोनों में से कौन एक बार में फोन कभी नहीं उठाता? अगेन संदीप खन्ना। आप दोनों में से कौन गुस्सा ज्यादा करता है? संदीप खन्ना। अच्छा, भैया बोल रहे आप। ज्यादा गुस्सा यही करता है। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है? आप दोनों में से कौन ज्यादा शांत है? ओह, मुझे लगता है मैं, और आपको लगता है आप। चलो ठीक है, हम दोनों ही शांत। दोनों ही शांत हैं। आप दोनों में से कौन घूमना फिरना ज्यादा पसंद करता है? नाइस। आप दोनों में से कौन ज्यादा बोलता है? मैं। आप दोनों में से कौन ज्यादा सोता है? मैं। वाओ। आप दोनों में से कौन ज्यादा फूडी है? अगेन अंबिका खन्ना। आप दोनों में से कौन जल्दी फ्रेंड्स बना लेता है? सो आप दोनों में से कौन ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है? संदीप खन्ना। ओके, नाइस। सो ये हमारा लास्ट सवाल था, बट टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला आपके साथ बातों में, और बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, आप दोनों से बात कर कर, आपकी जर्नी के बारे में जानकर, और कैसे आपने जैसा कि हमें पहले शुरू में बताया था कि आपने अपने रिश्तों को बहुत खूबसूरत ही नहीं बनाया, बल्कि और इतने दुनिया को आपने अपने इस प्यार से और इस अपने काम से टच किया है। सो आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद योर स्टोरी, और इसी तरह से आप जुड़े रहिए सबसे, और अपनी फैमिली जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको भी इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका, थैंक यू पीएमसी का, थैंक यू पीएमसी के इन तमाम कार्यकर्ताओं का जो कि बिहाइंड कैमरा रह के इतना ढेर सारा काम करते हैं। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। सो आप एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए?
तो मैसेज यही है कि अगर संसार का निर्वाण चाहिए तो पहले स्व का निर्वाण करो, यानी कि अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ, अपनी फैमिली की नज़रों में पहले ऊंचे उठो, उनकी इंस्पिरेशन बनो, उनके लिए उदाहरण मात्र बनो, तभी संसार आपको उस आदरणीय नज़रों से देखेगा। हर फैमिली, हर इंसान जब अपने अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रॉस्पर करेगा, अच्छी तरह से इस प्यार को, इस ध्यान को फैलाएगा, तो ऑटोमेटिकली संसार में निर्वाण तो होकर ही रहेगा। तो जीसस क्राइस्ट ने भी कहा ना अंग्रेज़ी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब उनका यही था कि सबसे पहले जो भी सीख रहे हो स्व के लिए और स्व के परिवार के परिजनों के लिए इस्तेमाल करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मेरा मैसेज तो यही है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी एम्पावरिंग। अध्यात्म में से जो जुड़ता है उसको इतनी ताकत हर क्षेत्र में मिल जाती है कि वो जो भी चाहता है वो उसको कर पाता है। सो स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी एम्पावरिंग, सो एवरीवन शुड कनेक्ट टू इट। इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर देती हूँ। संदीप का कहने का मतलब है ध्यान, स्पिरिचुअलिटी से उनका मतलब है ध्यान। ध्यान से जुड़िए, और ध्यान वो शक्ति है जो आपको सशक्त बनाती है ना संदीप? यस। सो थैंक यू अंबिका जी, थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप भी ध्यानी बनिए, अपने सब परिवारजनों के लिए उदाहरण बनिए, वो भी आपके साथ ऐसे ही जल्दी से जुड़ जाएंगे और ध्यानी बन जाएंगे। सो जुड़े रहिए संसार में निर्वाण सीजन 3 में, और फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक नए कपल के साथ। तब तक PMC हिंदी देखते रहिए।